हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी से। और यहाँ आपको इस क्वेश्चन में दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए के अंदर कुछ टर्म्स दी गई हैं और उन टर्म्स के रिगार्ड में कॉलम बी के अंदर बताया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा किसका कैरेक्टर है, किसका पॉइंट है। ठीक है, देखिए ए में लिखा है एक्सक्लूडर्स। एक्सक्लूडर्स क्या होते हैं मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। देखो एक्सक्लूडर्स कुछ ऐसे प्रोटीन है या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो किसी दूसरे कंपाउंड की एंट्री को रोकता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है एक्सक्लूडर्स क्या होते हैं, टू कीप आउट और प्रिवेंट फ्रॉम द एंट्रिंग, यानी कि किसी चीजों को बाहर रखते हैं या फिर उसकी एंट्री होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो देखो फोर्थ ऑप्शन को एक बार रीड करते हैं, कैन रिस्ट्रिक्ट द हैवी मेटल आयन टू द रूट एंड डिटॉक्सिफाई देम, यानी कि ये जो एक्सक्लूडर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं। अगर मैं रूट की बात करती हूँ तो सोइल के अंदर क्या है, हैवी मेटल्स भी हो सकती है जो प्लांट के काम की नहीं है। तो वहां पर अगर रूट्स उनको एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं तो आगे जाकर वो प्लांट में ट्रांसफर नहीं होने देती हैं, क्योंकि हैवी मेटल्स का प्लांट के अंदर कोई फंक्शन नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं उन हैवी मेटल्स को केवल रूट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है। ठीक है, और वहां पर उसको फिर डिटॉक्सिफाई करने में ये हेल्प करता है, यानी प्लांट को डिटॉक्सिफाई कर देगा, क्योंकि चीजें अगर वहां एंट्री ही नहीं करेंगी प्लांट के अंदर तो फिर वहां डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो हम ए को मैच कर सकते हैं फोर्थ के साथ में। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, और ए का फोर्थ भी केवल हमें एक ही ऑप्शन में देके रखा है, तो ये सारे हम पहले ही कट कर सकते हैं। देखिए आगे लिखा है, अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं सी पार्ट को, हाइपर एक्यूमुलेटर्स। देखो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एक्यूमुलेट मतलब अपने अंदर स्टोर करना। तो ये कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा चीजों को अपने अंदर स्टोर करते होंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट को अगर हम रीड करते हैं, कैन एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर हैवी मेटल्स टू एरियल पार्ट्स विदाउट द फाइटोटॉक्सिसिटी सिम्टम्स, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और साथ साथ जो एरियल पार्ट होता है वहां पर ट्रांसफर भी कर देते हैं। यानी कि अगर रूट की हम बात करें, ऐसे प्लांट की रूट्स की बात करें तो वो उनको एब्जॉर्ब भी करती है हैवी मेटल्स को, और साथ साथ जो एरियल पार्ट होते हैं वहां पर ट्रांसफर भी कर देती है। और ऐसा करने से उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। यानी ऐसा नहीं कि उसने हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है तो वहां पर कुछ बैडली सिम्टम्स अराइज होंगे, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये हाइपर एक्यूमुलेटर्स हैं। ये चीजों को हाई फॉर्म में अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो सी का हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर सी का 1 ही दिया हुआ है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि हैवी मेटल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, यानी कि कोई प्लांट है अगर उसके पास ये फिनोमिना या फिर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर सके, ट्रांसफर कर सके, लेकिन अगर वो करता है तो कैसे कर सकता है, वहां पर हमें ट्रांसजेनेसिस करवाना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके जीनोम में कुछ चेंज करने पड़ेंगे ताकि वो इस चीज के लिए फेवरेबल हो जाए और चीजों को ट्रांसफर कर सके। तो हैवी मेटल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए वहां पर ट्रांसजेनेसिस करना होगा। ठीक है, तो हमारा जो बी है उसका हो जाएगा 3rd। और देखो यहाँ पर दिया है कि हाई बायोमास है, नॉन एक्यूमुलेटर्स होते हैं। तो कुछ स्पीसीज है जैसे कि सेलिक्स स्पीसीज है और पॉपुलर स्पीसीज है, इनका क्या काम होता है, बायोमास इनका हाई होता है और ये नॉन एक्यूमुलेटर होते हैं। तो डी का हो जाएगा 2nd, यानी कि 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें समझाने का कुछ नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है चीजें तो आप मैच कर लोगे। जैसे आपने एक्सक्लूडर रीड किया है तो आप इन सबको एक बार अच्छे से रीड करें, और फिर अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप आराम से इसको टिक कर सकते थे। ऐसे यहाँ पर जो सी वाला वर्ड है, यानी कि जो सी में टर्म दी गई है, ये भी अगर आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो भी आप इसको 1 से मैच कर देते। और देखो केवल एक ही ऑप्शन से, यानी अगर आप एक्सक्लूडर को भी मैच कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगर अभी भी किसी टर्म में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।